आपको बता रहा हूँ, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। कोई भी मशीन हो, फलाना ढिमका, नो ब्लूटूथ, नो इंटरनेट, नो डेटा, सब कुछ वो भी हैक हो सकती है। मशीन की डुप्लीकेशन भी हो सकती है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। क्या भारत के चुनावों में सब कुछ पारदर्शी है या फिर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है जो आम जनता से छिपा हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और हर चुनाव के बाद एक ही सवाल उठता है, क्या ईवीएम पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? और अब जब देश में बड़े चुनाव नजदीक है तो ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस फिर से सियासत का केंद्र बन चुकी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां करोड़ों लोग अपने वोट के जरिए सरकार चुनते हैं, लेकिन सवाल तब उठता है जब चुनाव के नतीजे किसी पार्टी की उम्मीदों से मेल नहीं खाते। तभी शुरू होता है ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का बहस। विपक्षी दल कहते हैं कि ईवीएम पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष इसे देश की सबसे सुरक्षित प्रणाली बताता है। बात करें विपक्ष के हमले की तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई मौकों पर ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी है जनता का भरोसा। अगर वोटिंग सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे तो पूरी चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ता है। राहुल गांधी का मानना होता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़ सकते हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई अन्य विपक्षी दल भी समय समय पर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग करते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। चुनाव आयोग का कहना होता है कि ईवीएम मशीनें पूरी तरह स्टैंड अलोन होती हैं, यानी ये किसी इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती। इसका मतलब है कि इन्हें हैक करना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा वीवीपैट सिस्टम भी जोड़ा गया है, जिससे हर वोटर अपनी वोट की पर्ची देखकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका वोट सही गया है कि नहीं। चुनाव आयोग कई बार विपक्ष को चुनौती भी दे चुका है कि अगर कोई ईवीएम में गड़बड़ी साबित कर दे तो वह सार्वजनिक रूप से दिखाए। अगर हम पुराने दौर की बात करें तो भारत में पहले बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे, लेकिन उस समय बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग और गिनती में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप भी सामने आते थे। इन्हीं समस्या को खत्म करने के लिए ईवीएम सिस्टम को लाया गया था। ईवीएम आने के बाद गिनती तेज हुई और कई तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगाई, लेकिन इसके साथ ही एक नई बहस शुरू हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जहां जहां पारंपरिक वोटिंग या बैलेट सिस्टम की चर्चा होती है, वहां भी चुनावी नतीजे पूरी तरह राजनीति और जनता के मूड पर ही निर्भर करते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर हार होती है तो सवाल मशीन पर उठते हैं और अगर जीत होती है तो वही मशीन सही लगती है। यानी असली मुद्दा सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिया भी है। इस बहस की अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि देश में जल्द ही बड़े चुनाव होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल, असम समेत कई राज्यों में चुनावी माहौल बनने लगा है। ऐसे में ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्माने लगा है। विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकता है, जबकि सत्ता पक्ष इसे पूरी तरह खारिज करता रहेगा। फाइनल एनालिसिस की बात करें तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ईवीएम हो या बैलेट पेपर, आखिरकार चुनाव का फैसला जनता करती है। मशीन सिर्फ एक माध्यम है, असल ताकत वोटर के ही हाथ में होती है। लेकिन जब तक इस सिस्टम पर पूरी तरह से सभी का भरोसा बनता है, तब तक यह बहस जारी रहेगी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है या फिर आप बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।